और अब देखिए यूजीसी का झगड़ा थमेगा या बढ़ेगा। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश भर में सामान्य वर्ग के छात्रों और सवर्ण जाति के लोगों के जबरदस्त विरोध के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बनाए रखने से जुड़े यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रेगुलेशन के कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुजनों की राजनीति करने वाली सियासत ने इस फैसले को पिछड़ों, दलितों, आदिवासी छात्रों के साथ नाइंसाफी करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश के कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों में यूजीसी के इन नए नियमों के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है और आजाद समाज पार्टी ने 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यूजीसी के नए रेगुलेशन पर रोक से भी सरकार की टेंशन घटने वाली नहीं है, यानी ये झगड़ा थमेगा या और बढ़ जाएगा। देखिए। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कि बीजेपी ने अपने लोगों का जो विरोध करवा रही है, अपने ही लोगों से विरोध करवा रही है, क्यों करवा रही है? अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जी का तो एक ही बात है, जाति जनगणना हो जाए तो उसमें यूजीसी के नियम की भी जरूरत नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे, जो मौजूदा यूजीसी रेगुलेशंस हैं, उस पे पूर्णतः रोक लगा दी है। पीडीए ने हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटि श्रद्धांजलि। नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की ढीला हवाली नीति के चलते ये परिस्थिति आई है और सर्वोच्च न्यायालय में जो पैरवी मजबूती के साथ यूजीसी विनियमन कानून 2026 का करना चाहिए था, उसे नहीं किया। भारत इस समय किसी भी प्रकार का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों को भी चाहिए, राजनीति को भी चाहिए कि वो राजनीति में कोई विभाजक रेखा न खींचे। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो। रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। मैं देश को बता रहा हूं कि कॉर्पोरेट इंडिया में, मीडिया में, जुडिशरी में 90% लोग हैं ही नहीं। 100% करेक्ट। अच्छा, अगर आपको देखना है, अगर आपको आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग देखने हैं, मैं आपको बता दूंगा कहां मिलेंगे। जेल में,
मनरेगा की लाइन में। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मौसम। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। 13 फरवरी को यूजीसी ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए अपने नए नियमों को नोटिफाई किया और सवर्ण समाज के छात्र सड़कों पर उतर गए। आनन फानन में मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, इस दलील के साथ कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और सवर्ण समाज के छात्र झूठे मामलों में फंसाए जा सकते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी और यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी। बहुजन समाज को सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने सत्ताधारी सियासत के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। प्रयागराज से बलिया और पीलीभीत तक शहर शहर भीम आर्मी का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में बहुजन समाज का जुटान शुरू हो गया। नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन का ऐलान कर दिया। ने 11 तारीख को जंतर मंतर पे जो इतने सारे इशू खड़े हुए हैं और हमारे बच्चों में जो चिंता है उनको लेके एक धरने का, एक आंदोलन का कार्यक्रम रखा है। जंतर मंतर पे 11 तारीख को 11 बजे पार्लियामेंट चल रही होगी। हम सड़क पर भी बोलेंगे और हम संसद में भी बोलेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये यहां सिर्फ कॉलेजों में भेदभाव नहीं हो रहा है। यहां मेरे याद है अभी कुछ साल पहले एक आईपीएस थे, क्लास 1 के अधिकारी, जिनके ऊपर पूरे जिले की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती है। वो खुद अपने लिए सुरक्षा मांग रहे थे। वो शेड्यूल कास्ट के थे, सुरक्षा मांग रहे थे गांव में बिंदौली बारात निकालने के लिए। यहां इस देश में सीजीआई, अभी शेड्यूल कास्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। जंतर मंतर का आंदोलन कितना व्यापक होगा और उससे क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा, जाहिर है ये सारे सवाल भविष्य के गर्भ में। लेकिन बहुजनों को यकीन है कि जैसे सवर्णों ने सड़क पर अपनी ताकत दिखाकर नए नियम पर ब्रेक लगा दिया, वैसे ही सत्ता के मंशा पर भी ब्रेक लगा देंगे। दलील ये कि बीजेपी पिछड़ों और दलितों को गुमराह करना चाहती, न्याय की राह में बाधा डालती, और अगर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। मैं मानता हूं कि अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और जो गाइडलाइन बनी है उनमें स्पष्टता होती कि उस तरह से कोर्ट में जाते ही वो एक दिन भी नहीं टिक पाती, वो इतनी मजबूत होती कि कोर्ट को उनको स्टे करने से पहले कई बार सोचना पड़ता। तो सरकार की कमजोरी और गैर जिम्मेदारी की वजह से जो बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी, जो बननी चाहिए थी, और कुछ संशोधन उसमें जिनकी डिमांड हम लोग कर रहे थे, उन संशोधनों के साथ उस पर स्टे लगा। और ये सरकार के द्वारा जो कमजोर पक्ष रखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी सदन की चाल चली थी जिससे कि एससी एसटी ओबीसी भी खुश रहे और फॉरवर्ड समाज उसके साथ पहले से है, ये मान करके दोनों को खुश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति की शिकार बन गई और सर्वोच्च न्यायालय में जो पैरवी मजबूती के साथ यूजीसी विनियमन कानून 2026 का करना चाहिए था, उसे नहीं किया। इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा धोखा है, जिस धोखे के माध्यम से एससी एसटी ओबीसी समाज के आंखों में धूल झोंकने की इसने कोशिश की, लेकिन आज उसका यह धोखा बेनकाब हो गया। चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस सियासत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूदे। दलील ये कि बीजेपी ने पीडीए के डर से यूजीसी लाया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की सियासत को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। किसी के खिलाफ है ही नहीं ये कानून, ये तो भेदभाव के खिलाफ है और जो लोग भेदभाव करना चाहते हैं उनको तकलीफ है। तो मैं तो ये चाहता हूं, अभी इसमें जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन आपने जो सीमा रखी है कि भाई इसमें एक एससी का होगा, एक एसटी का, एक ओबीसी होगा, मेरी ये मांग है
कि इसमें संख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें सामान्य जाति का रिप्रेजेंटेशन उनकी संख्या के आधार पर होना चाहिए उस 10 लोगों की कमेटी में, और SC ST OBC का भी। जब तक बराबर जो है वहां कमेटी में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा SC ST OBC का, 50% SC ST OBC के जो कमेटी में जो है मेंबर वो होने चाहिए। पीडीए ने हराया है, पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए। बीजेपी वाले बड़े खतरनाक हैं, ये दूसरे का नुकसान करने के लिए अपना भी नुकसान करना चाहते हैं। स्टे कराने के पक्ष में समाजवादी पार्टी से चुने गए सांसद राज्यसभा में और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट की भी सहभागिता रही है, इसलिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की भूमिका भी इस मामले पर संदिग्ध है। नए नियमों में मुख्य बदलाव यही था कि पहले जहां सिर्फ दलितों और आदिवासी छात्रों को शामिल किया गया था, अब यूजीसी ने इसमें ओबीसी को भेदभाव का शिकार माना। हालांकि सवर्ण समाज के लोगों ने इसे खुद के खिलाफ मान लिया और जाने माने चेहरों का जातिवाद सतह पर आ गया। कवि और गीतकार भी सवर्ण राग गाने लगे, यूजीसी के नए कानून को जातिवादी बताने लगे। अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सब का बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए। जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी खुद को अभागा ब्राह्मण बताया तो कांग्रेस के दलित नेता उदित राज ने उन्हें जाति बदलने की चुनौती दे दी। सोशल मीडिया पर हुई इस जंग ने जाति के जहर को सरेआम कर दिया। सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास को चुनौती देने वाले दलित नेता उदित राज ने दावा किया कि सारा खेल जातियों की गिनती और हिस्सेदारी से जुड़ी है।